अस्सलाम वालेकुम, माय नेम इज़ सना। वेलकम टू ग्रिप ऑन फिज़िक्स चैनल। आज हम पढ़ने जा रहे हैं होमोजेनिटी ऑफ फिजिकल इक्वेशन। The correctness of an equation can be checked by showing that the dimension of quantities on both sides of the equation are the same. This is known as the principle of homogeneity. हमने सबसे पहले डायमेंशंस को देखा, फिर सीखा कि डायमेंशंस निकालते कैसे हैं। आज हम सीखेंगे कि अगर आपके पास कोई भी इक्वेशन दी हुई हो और आपसे कोई कहे कि हमें ये चेक करके बताएं कि जो हमने इक्वेशन लिखी हुई है क्या ये सही लिखी हुई है, तो उसके लिए हम जो है वो होमोजेनिटी का कंसेप्ट इस्तेमाल करते हैं। जो क्या कहता है, जो कहता है कि अगर आपके पास जो भी इक्वेशन लिखी हुई है, अगर उसकी दोनों साइड्स यानी राइट हैंड साइड और लेफ़्ट हैंड साइड अगर दोनों की डायमेंशन सेम है तो उस केस में आपके पास वो इक्वेशन बिल्कुल ठीक होगी। अगर दोनों की डायमेंशंस डिफरेंट है तो वो इक्वेशन आपके पास रॉन्ग है। यानी इसकी मदद से हम किसी भी इक्वेशन को चेक कर सकते हैं कि वो आपके पास वो इक्वेशन सही लिखी हुई है या फिर गलत लिखी हुई है। यहाँ पे बेसिकली आपके पास उन्होंने आपको इक्वेशन दी हुई है S इज़ इक्वल टू VIT प्लस 1/2 AT², जो कि बेसिकली आपके पास सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन है। फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन क्या होती है, F इज़ इक्वल टू VI प्लस AT। सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन क्या होती है, S इज़ इक्वल टू VIT प्लस 1/2 AT², जो कि जिस पे हमने भी काम करना है। और थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन आपके पास होती है 2AS इज़ इक्वल टू VF² माइनस VI²। अब इसी एग्जांपल को हम स्टेप बाय स्टेप आगे मैं आपको बोर्ड पे समझाऊंगी, ताकि जितने भी स्टेप्स हैं आपको जो है इन डिटेल क्लियर हो जाए, ताकि आपके पास सिर्फ यही इक्वेशन नहीं, कोई भी आपको इक्वेशन दी जाए तो आप उसको जो है वो इजीली सॉल्व कर लें। चलिए देखते हैं, आइए। अब यहाँ पे आपको जो है वो सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन दी हुई है, जो कि क्या है, S इज़ इक्वल टू VIT प्लस 1/2 AT²। VI यहाँ पे आपके पास इनिशियल वेलोसिटी है, A आपके पास यहाँ पे एक्सेलरेशन है, T आपके पास यहाँ पे टाइम है। अब बेसिकली पर्पस के क्वेश्चन को सॉल्व करने का उन्होंने कहा है कि अगर आपके पास कोई भी इक्वेशन सही लिखी होती है तो उसकी दोनों साइड्स की जो डायमेंशंस है वो हमेशा इक्वल आती है। ठीक है। अब यहाँ पे आपने तीन इक्वेशंस ऑफ मोशन पढ़ी हुई हैं। फर्स्ट आपने मैट्रिक में पढ़ी थी VF इज़ इक्वल टू VI प्लस AT। सेकेंड आपने पढ़ी थी S इज़ इक्वल टू VIT प्लस 1/2 AT²। थर्ड आपने पढ़ी थी 2AS इज़ इक्वल टू VF² माइनस VI²। तो आपके पास कोई भी इक्वेशन ऑफ मोशन लिखी हुई हो, अगर आपको उसका तरीका पता हो कि हमने डायमेंशंस कैसे निकालनी है, तो आप किसी भी इक्वेशन को चेक कर सकते हैं। अब इसको चेक कैसे करेंगे, उन्होंने आपके पास जो बुक में एग्जांपल दी हुई है उसमें ये बताया हुआ है कि जो आपके पास कार है वो इनिशियली पहले रेस्ट में थी। तो जब आपके पास कोई भी चीज़ स्टार्टिंग में रेस्ट में होती है तो उस केस में आपके पास इनिशियल स्पीड यानी इनिशियल वेलोसिटी आपके पास यहाँ पे क्या आ जाती है, 0। तो यहाँ पे आपके पास जहाँ पे आपके पास VI लिखा हुआ था, VI लिखा हुआ था, वहाँ पे हमने क्या पुट कर दिया है, 0 पुट कर दिया है। तो जब आप किसी भी चीज़ में 0 ऐड करेंगे आपके पास क्या आंसर आएगा, 1/2 AT²। अब आपने सिंपली इनकी जो डायमेंशन जो आपने फंडामेंटल पढ़ी थी वो आपने यहाँ पे पुट करनी है। अब S आपके पास लेंथ है एक तरह की, तो आपके पास S की डायमेंशन क्या आ गई है, कैपिटल L। 1/2 आपके पास यहाँ पे न्यूमेरिकल वैल्यू है और डायमेंशंस को सॉल्व करते हुए हम न्यूमेरिकल वैल्यू को इग्नोर करते हैं, तो तभी हमने यहाँ पे 1/2 को आगे नहीं लिखा। अब जो A है इसकी डायमेंशन मैंने यहाँ पे डायरेक्ट लिखी है, इसको मैं आपको पहले ही बता चुकी हूँ कि क्या तरीका है। इन शॉर्ट आपको मैंने यहाँ पे साइड पे जो है सॉल्व करके दे भी दिया है। अब यहाँ पे आपने जो वेलोसिटी की डायमेंशन है उसको यहाँ पे पुट किया, क्या होती है, LT इनवर्स। T की डायमेंशन आपके पास कैपिटल T होती है। अब यहाँ पे जब आप इस कैपिटल T को शिफ्ट करोगे तो आपके पास क्या आ जाएगा, T-1। दोनों T को सॉल्व करोगे तो आपके पास क्या आंसर आ जाएगा, T की पावर -2। अब आपने इस एक्सेलरेशन की डायमेंशन को जो है यहाँ पे एक ही जगह पुट किया है। T की डायमेंशन आपके पास कैपिटल D होती है, ऊपर स्केयर लिखा हुआ है तो आपने यहाँ पे स्केयर को ऐड कर दिया है। अब जब आपको पहले बताया था कि जब आपके पास बेस सेम होती है और वो दोनों बेसिस आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हों तो उस केस में पावर्स को हम लोग क्या कर देते हैं, ऐड कर देते हैं। तो -2 + 2
-2 + 2 का आंसर आपके पास क्या आएगा 0। जिस भी आपके पास बेस की पावर 0 होती है तो उसका आंसर हमेशा 1 आता है। तो जब हम लोग यहाँ पे 1 पुट करेंगे, L 1s आर L आ गया। तो यहाँ पे आपके पास दोनों जो साइड्स हैं वो आपस में इक्वल आ गए। तो यानी जो भी इक्वेशन आपने यहाँ पे सॉल्व की है वो बिल्कुल ठीक है। इसी तरीके से आपको कोई भी यहाँ पे इक्वेशन दी हुई हो उसके अंदर डायमेंशंस को पुट करके अगर आपके लेफ़्ट हैंड साइड की डायमेंशन राइट हैंड साइड के डायमेंशन के बराबर आ जाए तो उस केस में आपके पास जो है वो इक्वेशन बिल्कुल ठीक होती है और इस केस को हम लोग क्या बोलते हैं, होमोजेनिटी इक्वेशंस।